सितारों में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर ही है। साथियों, जब देश आजाद हुआ था उससे पहले अंग्रेजों ने जो 200 साल राज किया, उन्होंने हमारे साथ कोई छुआछूत नहीं की। हमें एक मानवता का उन्होंने अधिकार दिया, इक्वलिटी दी, और हर तरह के काम में आने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के कानून बनाए। लेकिन सवाल ये उठता है, जब देश आजाद हुआ इन 15% लोगों को इन्होंने अपनी सत्ता पकड़ाई, हमें क्यों नहीं पकड़ाई? साथियों, हमें इसलिए नहीं पकड़ाई कि हमारे लोगों में ज्यादातर काबिलियत ही नहीं होती। हम बुराई करने में बड़े टॉप लेवल के PhD होल्डर हैं। हमें रट्टा लगाया जाता है, ब्राह्मण विदेशी है, घोड़े पे आए थे, गधे पे भेज देंगे। हमारा आदमी दिमाग से विचलित था, तभी तो 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा आ गया 5 किलो अनाज, जिसको नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में कहा इस 5 साल की जो फैसिलिटी है इसको मैं फिर आगे बढ़ा रहा हूँ। साथियों, जो चूहे को ब्रेड दी जाती है ना चूहेदानी में, उसको फंसाने के लिए दी जाती है, उसका पेट पालने के लिए नहीं दी जाती। साथियों, सवाल ये उठता है कि क्या 85% लोग इतने मूर्ख हैं कि इस प्रकार का प्रोग्राम कर रहे और ये चीज नहीं ले पा रहे? इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि शेक्सपियर ने कहा था इन सितारों में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर ही है। साथियों, जब देश आजाद हुआ था उससे पहले अंग्रेजों ने जो 200 साल राज किया, उन्होंने हमारे साथ कोई छुआछूत नहीं की। हमें एक मानवता का उन्होंने अधिकार दिया, इक्वलिटी दी, और हर तरह के काम में आने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के कानून बनाए। लेकिन सवाल ये उठता है, जब देश आजाद हुआ इन 15% लोगों को इन्होंने अपनी सत्ता पकड़ाई, हमें क्यों नहीं पकड़ाई? साथियों, हमें इसलिए नहीं पकड़ाई कि हमारे लोगों में ज्यादातर काबिलियत ही नहीं होती। हम बुराई करने में बड़े टॉप लेवल के PhD होल्डर हैं। हमें रट्टा लगाया जाता है, ब्राह्मण विदेशी है, घोड़े पे आए थे, गधे पे भेज देंगे। अरे साथियों, ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 हैं जो सेंट्रल एशिया से आए थे, जिसके बारे में बहुत किताबें लिखी जा चुकी हैं कि ये सोकाडा प्रकाश के लोग विदेशों से आए थे। इन्होंने कानून बनाया, ब्राह्मण मुंह से निकला, क्षत्रिय हाथों से निकला, पेट से वैसे निकला, और शूद्र पैरों से निकला, और जो अनटचेबल है उनका पता ही नहीं पंचम का वो कहां से निकले। उस बेस पे इन्होंने तलवार के बेस पे कानून को इंप्लीमेंट किया 2,500-3 हजार साल तक। उस वजह से ये एक काल्पनिक व्यवस्था चली। एक ब्राह्मण M.N. श्रीनिवास, जिनका बुक लिखी गई थी कास्ट सिस्टम इन इंडिया एंड अदर से, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, खुद ब्राह्मण। उन्होंने इस किताब में कहा है कि ब्राह्मण मुंह से निकला है, ये सिर्फ एक कवि की कल्पना है। तो सवाल उठता है साथियों, कवि की कल्पना असलियत क्यों बनी? ये इसलिए असलियत बनी कि इन्होंने हमें अधिकारों से वंचित किया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे का कंसेप्ट डेवलप करके इन्होंने इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर और एजुकेशन पावर अपने हाथ में ली। लेकिन खुद ये वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, क्योंकि एंशिएंट टाइम में जो क्षत्रियों को 21 बार गाजर मूली की तरह एक ब्राह्मण ने काट दिया, जिनका नाम था भगवान परशुराम। अभी भी 2 जो भारत की सबसे बड़ी पोस्ट है आर्मी की, उसके 2 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ब्राह्मण है। सवाल ये उठता है, जब वो ब्राह्मण क्षेत्रीय ग्रुप में आ सकता है तो हमारे लोग और किसी ग्रुप में क्यों नहीं आ सकते? साथियों, वही हम इसलिए नहीं आते, हम इनकी बुराइयां करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वकील 2-2 करोड़ के कार में घूमते हैं, सोकाड़ा प्रकाश के 50-50 एक दिन को मौका पाते हैं। हमारा आदमी 2 पेज की एप्लीकेशन नहीं लिख पाता, 30,000 कोर्ट में वकील 200 रुपए पर डे नहीं कमा पाते, 50-50 लाख पर डे कमा लेते हैं। इतनी इनके अंदर काबिलियत होती है। तो हमें ये देखना है कि जो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बना, उसको 50-45 लाख रुपए 1 साल की फीस उसके पापा ने भरी, तब वो प्राइम मिनिस्टर बना। तो हमें एजुकेशन प्राप्त करने से पहले हमें अपने पेट पालने का एक स्किल डेवलप करना पड़ेगा। 1789 में जब क्रांति आई फ्रांस में, तो वहां के महारानी को लोगों ने कहा कि हमें ब्रेड दो, ब्रेड। जब वो उसके महल में पहुंचे, कहता है ब्रेड नहीं है, केक खाओ, केक। उसी वक्त उस महारानी का उन्होंने मर्डर करा। कहता मूर्ख, तुझे ये भी नहीं पता केक ब्रेड से महंगा होता है? तो भारत में हमें एजुकेशन की बात इसलिए बताई जाती है क्योंकि हमारे लोगों को तथागत गौतम बुद्ध के बारे में नहीं पता, जिन्होंने कहा था गरीबी सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा अभिशाप है। बुद्ध धर्म के ग्रंथों में लिखा है धनहीन व्यक्ति दिमाग से विचलित रहता है। हमारा आदमी दिमाग से विचलित था, तभी तो 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा आ गया 5 किलो अनाज।
जिसको नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में कहा इस 5 साल की जो फैसिलिटी है इसको मैं फिर आगे बढ़ा रहा हूं। साथियों, जो चूहे को ब्रेड दी जाती है ना चूहेदानी में, उसको फंसाने के लिए दी जाती है, उसका पेट पालने के लिए नहीं दी जाती। और वंडर एडवाइजमेंट में लिखा हुआ है कि गरीबी एक नरक का रूप होती है। बीएचई के प्रोफेसर तो यहां तक कह दिया कि मौत के खौफ से भी खतरनाक गरीबी का खौफ होता है। तो मेरे ये विचार है साथियों कि पढ़ाई की बात करनी गलत नहीं होती, लेकिन अमिताभ बच्चन के पापा अमिताभ बच्चन को पीएचडी करवाते था क्योंकि वो पीएचडी थे, लेकिन वो 22 टेस्ट में फेल हुए। ऑल इंडिया रेडियो में कह रहा मैं बहुत अच्छा हुआ फेल हो गया, नहीं तो आज मैं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन नहीं होता। तो हमें पढ़ाई की बात तो उससे करनी है जो पढ़ना चाहता है। सचिन तेंदुलकर 10 पढ़ा लिया, करोड़पति है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करा, क्रिकेट मैच से करोड़पति बन गया। तो हमें हर तरह की फील्ड में आना पड़ेगा, तब हमारी सत्ता आएगी। अगर हमने सिर्फ पढ़ाई की बात की तो ये उस प्रकार हो जाएगा, खंदी छोले डकार बादाम मदे।